हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल वन सेकेंड गाइस। आज 14 अप्रैल है और कुंभ का शाही स्नान है आज, इसलिए आज मैंने छुट्टी की और अब मैं निकल रहा हूँ देहरादून के लिए। कुछ काम से मुझे जाना है देहरादून, लेकिन परसों वाला आपने मेरा वीडियो देखा ही होगा। उसमें मुझे ऋषिकेश पहुँचने में कितनी दिक्कत हुई, पर आज देखता हूँ मेन रोड से जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। एक बार ट्राई करूँगा मेन रोड से जाने की, नहीं जाने दी तो फिर बैरागी कैंप से होके निकलना पड़ेगा। आपको दिखाता हूँ मैं आगे का व्यू, और उसके बाद वैसे आज के बाद तो रास्ते नॉर्मल खुल ही जाएंगे। उसके बाद दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। स्नान वैसे 27 तारीख का एक और है, 27 या 28 का, पर शायद वो स्नान कैंसिल हो सकता है क्योंकि उसमें साधु संतों का स्नान तो है नहीं, तो हो सकता है कि वो वाला स्नान कैंसिल ही कर देंगे। पहले मास्क लगा लूँ क्योंकि आप हाई कोर्ट ने कह दी गाड़ी में अकेले बैठे होगे तो भी मास्क लगाना है आपने, तो मास्क लगा लेते हैं हम। देहरादून अंकल से पूछता हूँ। अंकल, देहरादून के लिए जाने देंगे मेन रूट से अभी की? हाँ, मुझे देहरादून जाना है, नहीं जाने देंगे? इधर से ही जाऊँ? थैंक यू। चलो जी, मना कर दिया मेरे को, फिर से बैरागी कैंप पूरा घूम के जाना ही पड़ेगा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं आगे का व्यू। देहरादून निकलने के लिए देहरादून निकलने के लिए तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? आज बंद करेगा हरिद्वार, पता क्या लोकल तो है। मेरे को बताओ, ये बैरागी कैंप ऋषिकेश होके जाना पड़ेगा? तो यहाँ अंदर से जाने दे रहे हैं कि आगे से पायलट बाबू वाले से, इससे आगे वाले से? वो आगे चौक है, हाँ, जगजीत वाला। हाँ, और से अंदर जाके बैरागी कैंप होते हैं, सीधा जो है आप जो ठंडी चिल्ला से होते हैं। चिल्ला होते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। तो मतलब ये दक्ष वाली रोड है, मैं यहाँ से भी नहीं जा सकता, मुझे जाना पड़ेगा पायलट बाबा आश्रम वाली रोड से होकर और फिर पूरा बैरागी कैंप घूमकर, जैसे मैं परसों ऋषिकेश गया था वैसे ही। तो जी ये आगे हम बैरागी कैंप वाले एरियाज़ में। अब यहाँ से कोई भीड़ जाम तो नहीं होगा। अब यहाँ से मेरा रास्ता वही रहेगा, चिल्ला होते हुए, और उसके बाद पूरा चिल्ला घूम के फिर जाऊँगा मैं देहरादून। ये है वो कच्चे वाला पुल, कच्चा पक्का, मतलब जहाँ से मैं दूसरी तीसरी बार निकल रहा हूँ आज। आवाज सुनो, आवाज।
बार इस पुल के ऊपर से निकल रहा हूँ, लेकिन जैसी आवाज़ मैंने आज सुनी ना गाड़ी में आके, वैसी आवाज़ मैंने 2 बार बाइक से आया हूँ, मैंने सुनी नहीं थी। तो लिटरली उसके ऊपर से पार कर रहा था जब मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था। ये रोड और ये हमारे बगल में गंगा जी। ये अब पहुंचा हूँ मैं वापस उस पुल के नीचे, चंडीघाट वाले। एक तरफ कैंप है, एक तरफ बस स्टैंड है। अब यहाँ से मैं चिल्ला वाली रोड पे आ जाऊंगा। ये आ गया अपना कल वाला रोड, परसों वाला। तो ये हम पहुंच गए हैं वापस से मेन रोड पर, चिल्ला वाली रोड पर आ ही गया। अब यहाँ से ऋषिकेश जाऊंगा पहले मैं, वहाँ से फिर देहरादून। गाड़ी में आ रहे हो ना तो आपको इतनी मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। ये तब रहता है जब तक कोई भी स्नान होता है हरिद्वार में। हालांकि कुंभ एक बहुत ही बड़ा आयोजन रहता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार भीड़ बहुत कम थी। इससे ज़्यादा भीड़ ना नॉर्मल जो पूर्णिमा अमावस्या और जो स्नान आते ना उसमें रहती है हरिद्वार में। और तब भी यही रूट आपको लेना होता है। आप इसको फॉलो कर लो, आगे से जब भी आपको हरिद्वार में कहीं जाम की टेंशन हो, थोड़ा कच्चा पक्का रोड मिलेगा आपको, लेकिन आप बाहर निकल जाओगे बिना किसी टेंशन के। वरना शहर के अंदर आ गए अगर, फिर तो आप जाम में फंस जाओगे। एनीवेज यहाँ से मैं यहाँ से मेन रोड पर। I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, burning the bridge that keeps us
I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. और यहाँ मैं आ गया इस मोड़ पर, चिला वाली रोड पर, जहाँ से राइट टर्न लेके फिर हमें ऋषिकेश के लिए मुड़ना होता है। वैसे अभी 2-3 दिन पहले मैं जब इस रोड पे आया था तो सामने वाला जो रोड है ना, कुछ दिन पहले खुला हुआ था और कल बंद था। आपको नॉर्मली जाना इधर से ही होता है, पुल को क्रॉस करके, लेकिन अगर रास्ता खुला हुआ तो आप सीधा भी जा सकते हो। रास्ता तो खुला हुआ है। चलो हम तो इधर से जाएंगे भाई, क्योंकि पता लग रहा है वहाँ पे रास्ता फिर आगे कच्चा वक्का बंद हुआ, फिर वापस आना पड़ेगा। एक दिन मुझे ना ये एरिया एक्सप्लोर करना है। आगे विंध्यवासिनी मंदिर तो गया हूँ मैं, इसमें आगे किमसार विलेज है और सुना है किमसार विलेज से ना व्यूज़ बड़े प्यारे हैं। बाकी मैं अपने रास्ते पे आगे यहीं पे ऋषिकेश के लिए बढ़ गया हूँ। और कोई लोग आते हैं ना यहाँ पे, तो पुल क्रॉस करने के बाद यहाँ से ना 2 मोड़ आते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। एक्चुअली में दोनों ही रोड एक ही जगह जा रही हैं ये, और आप नीचे वाले से भी जा सकते हो, ऊपर वाले से भी जा सकते हो, पहुँचोगे एक ही जगह। और एक अच्छी चीज़ कर दी है यहाँ पे कि दीवार बना दी है यहाँ पे, ये रिसेंटली ही बनी है यहाँ पे अभी। इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि ये रोड एक तो पतला बहुत है, उसके बाद यहाँ पर बहुत ही जो साइड वॉल थी गंगा के किनारे वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, नहर के किनारे, तो वहाँ पे वॉल बना दी, एक अच्छी बात है। और ये मेरे सामने यहाँ से नहर का पानी नीचे से निकल रहा है, और मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे ये पानी कहाँ जा रहा है। वैसे लोकल लोगों को पता है सब, लेकिन हर बार वीडियो में कुछ ना कुछ आपको दिखाना होता है, तो इस बार ये दिखा देता हूँ। यहाँ से नीचे पानी पार हो रहा है और अब मुझे रोड पार करनी है। अगर आप दूसरी रोड से आते तो आप इधर से आ जाते, बस रोड एक ही है। सो ये गंगा जी का पानी एक तरफ से दूसरी तरफ आता हुआ, और हम यहाँ से इस रोड को क्रॉस करने के लिए एक यू टर्न ले चुके हैं, और उसके बाद फिर से एक यू टर्न, टोटल मिला के हो गया ये एस टर्न, उल्टा एस। और अब हम आ चुके हैं कच्चे एरिया में, तो जो नहर जो नीचे से निकल रही है वो इसी के नीचे से निकल रही है। वहाँ सामने बड़े वाली नहर चल रही है, जो बड़े वाली गंगा जी है, जो ऋषिकेश बैराज से हरिद्वार की तरफ जाती है। तो रोड के इस तरफ आने के बाद ये हमारे बगल में नहर फिर से आ गई। तो फिलहाल ऋषिकेश तक का ये है वीडियो, और इस वीडियो में कॉमन चीज़ ये है कि जितने भी स्नान हरिद्वार में जब भी होंगे ना, मतलब चाहे वो कुंभ का स्नान हो, अब कुंभ तो 12 साल और 6 साल में एक बार आएगा, अर्धकुंभ 6 साल में, कुंभ 12 साल में, लेकिन जो नॉर्मल स्नान होते हैं पूर्णिमा, अमावस्या और त्योहारों वाले, उस पर भी अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो आपको इसी रूट से निकाला जाता है, जिस रूट से आज मैं आया हूँ, और 1-2 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, तब भी आया था। तो कार से भी आ सकते हो, बाइक से भी आ सकते हो। मोस्टली आप जो बाहर से आते होगे वो बाइक से तो नहीं आते होगे, कार से आते होगे, बट दोनों ही तरीके से अगर आप आते हो तो पूरा रूट है वो आपको इस वीडियो के वीडियो को देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो रूट एग्जैक्टली क्या है। थोड़ा सा कच्चा एरिया बीच में आता है, बट आप जाम से पूरा बच जाते हो। एनीवेज इस वीडियो में इतना ही। तो मैं ऋषिकेश पहुंचने वाला हूँ।
यहाँ से देहरादून का रिकॉर्ड करूँगा वीडियो, उसे अपलोड करता हूँ अगले पार्ट में। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। तो जी वैसे मुझे जाना है देहरादून, लेकिन मैं अभी सिर्फ ऋषिकेश ही पहुँचने वाला हूँ। मतलब सफ़र मेरा अभी सिर्फ आधा तो सफ़र सिर्फ मेरा अभी आधा हुआ है, क्योंकि मुझे जाना तो देहरादून है। अरे यार, तो सफ़र मेरा अभी सिर्फ आधा हुआ है, क्योंकि जाना तो मुझे देहरादून है। अब क्या हो गया, अपनी गाड़ी की सड़क में